गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज से हम लोग भाग 2 वित्त एवं व्यापार, जिसमें चैप्टर नंबर 7 व्यावसायिक वित्त के स्रोत, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जो चैप्टर हैं इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले दिया हुआ है व्यावसायिक वित्त के स्रोत में सबसे पहले दिया हुआ है प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना बोल लीजिए आप या अर्थ। ठीक है, अब देखिए प्रस्तावना में क्या दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन जो है इसमें क्या बोल रहे हैं, वित्त व्यवसाय का जीवन रक्त है, वर्तमान में संपूर्ण आर्थिक एवं वाणिज्यिक क्रियाएं मुद्रा के आसपास घूमती हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं कि वित्त जो होता है व्यवसाय का क्या होता है, जीवन रक्त होता है। ठीक है, जैसे मानव शरीर में रक्त का स्थान होता है उसी तरह से व्यवसाय में जो है वित्त का स्थान होता है। वर्तमान में संपूर्ण आर्थिक और वाणिज्यिक, जो करंट जनरेशन जो है इसमें जितने भी आर्थिक और वाणिज्यिक क्रियाएं जो होती हैं, जो कार्य जो होती है वो मुद्रा के आसपास ही घूमती है। बिना मुद्रा के ना तो आर्थिक क्रियाएं की जा सकती है ना तो वाणिज्यिक क्रियाएं की जा सकती हैं। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, बिना वित्त के कोई भी व्यापार प्रारंभ करने की सोच भी नहीं सकता है। अगर आपके पास अगर मुद्रा नहीं है तो आप क्या व्यापार प्रारंभ करने की सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक व्यापार के लिए पूंजी आवश्यक है, चाहे वो व्यापार छोटा हो या व्यापार बड़ा हो। प्रत्येक व्यापार के लिए क्या है, पूंजी आवश्यक होता है। व्यावसायिक सफलता का मूल मंत्र वित्त है। ठीक है, कोई भी व्यवसाय सफलता करता है तो उसका मूल मंत्र क्या है, वित्त ही है, फाइनेंस ही है। ठीक है, समस्त व्यावसायिक गतिविधियों को एक सूत्र में बांधने का कार्य वित्त ही करता है। अब देखिए जितना भी बिजनेस में जो गतिविधि होता है उसको एक सूत्र में बांधने का कार्य क्या करता है, मुद्रा करता है, वित्त करता है। ठीक है, उसके बाद F.W. पेस ने वित्त के महत्व को स्पष्ट करते हुए बताया कि आधुनिक मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था में वित्त का अभिप्राय मुद्रा को उस समय उपलब्ध कराना है जब उसकी आवश्यकता हो। अब देखिए आधुनिक मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था में जो आज का जो जनरेशन है वो क्या है, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था है। ठीक है, इसमें वित्त का अभिप्राय क्या है, मुद्रा को उस समय उपलब्ध कराना है जब उसकी आवश्यकता हो। अब देखिए बिजनेस में जब मुद्रा की आवश्यकता हो उसको तब उपलब्ध कराना। ठीक है, अतः वित्त को व्यावसायिक सफलता की कुंजी कहा जाए तो अतिशयोक्ति ना होगी। देखिए क्या बोल रहे हैं कि वित्त जो है, फाइनेंस जो है, उसको व्यवसाय सफलता की कुंजी, ठीक है, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वित्त के महत्व को बताते हुए प्रसिद्ध वाणिज्य शास्त्री व्हीलर ने कहा है कि वित्त संपूर्ण व्यावसायिक क्रिया को एक सूत्र में बांधने वाला चमकीला धागा है। अब देखिए व्हीलर क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण व्यावसायिक क्रिया को, व्यवसाय में जितना भी क्रिया हो रहा है उसको एक सूत्र में बांधने वाला चमकीला धागा है। क्या है, तो वित्त है। ठीक है, यह विपणन, क्रय तथा कार्मिक प्रबंधन संबंधी क्रियाओं को प्रभावित एवं सीमित करता है। देखिए व्यवसाय में जितना भी मार्केटिंग, विपणन मतलब मार्केटिंग होता है। ठीक है, जितना भी बिजनेस में मार्केटिंग, परचेस एवं जो कर्मचारियों के प्रबंध संबंधी जितना भी क्रियाएं हो रहा है को प्रभावित एवं सीमित करने का कार्य वित्त करता है। ठीक है, तो ये आप इसको अर्थ में भी लिख सकते हैं शॉर्ट करके। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर में वो है व्यावसायिक वित्त की प्रकृति, नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, क्या है, व्यावसायिक वित्त की प्रकृति। अब देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, वित्त की आवश्यकता, नीड ऑफ फाइनेंस, वित्त की आवश्यकता। अब देखिए इसमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है, वर्तमान आधुनिक औद्योगिक एवं व्यापारिक परिवेश में वित्त के बिना व्यवसाय की कल्पना करना व्यर्थ है। जो आज का जो जनरेशन है इसमें उद्योग या व्यापार जो है हम लोग बिना वित्त के
नहीं कर सकते हैं, बिना मुद्रा के नहीं कर सकते, उसकी कल्पना करना भी क्या है, व्यर्थ है। प्रत्येक व्यापार की स्थापना करने, उसको संचालित करने, उद्योगों में कच्ची सामग्री, ईंधन, भूमि, भवन, यंत्र, वेतन आदि के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। अब देखिए, चाहे आप व्यापार को स्थापित कर रहे हो या उसको संचालित कर रहे हो, या उद्योग में कच्चा सामग्री खरीदना हो, आपको ईंधन चाहिए, भूमि चाहिए, भवन चाहिए, यंत्र चाहिए, या कर्मचारियों को वेतन देने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। अत्यधिक विकास होने से एवं आधुनिक यंत्रों के उपयोग होने के कारण वित्त की आवश्यकता क्या है, बढ़ गई है। अब देखिए, अत्यधिक अगर विकास करना है, ठीक है, या जो अभी लेटेस्ट टेक्निक का जो मशीन चल रहा है, ठीक है, उस मशीन को उपयोग में लाने के लिए वित्त की आवश्यकता बढ़ गई है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट में, परिवर्तनीय आवश्यकताएं, फ्लैक्चुएशन इन नीड्स। देखिए क्या इसमें एक्सप्लेन कर रहा है, व्यवसाय में वित्त की आवश्यकता व्यापार के स्तर, सामग्री की मांग एवं पूर्ति में कमी एवं वृद्धि के अनुसार घट बढ़ जाती है। जो व्यवसाय में मुद्रा जो होता है उसकी आवश्यकता कैसी होती है, तो देखिए व्यापार में मुद्रा की आवश्यकता कैसे होगी, तो व्यापार का जो स्तर है, लेवल जो है, सामग्री की मांग जो है एवं पूर्ति में कमी या वृद्धि के अनुसार क्या है, घटती बढ़ती रहती है। पुरानी मशीनों की जगह नई मशीनों का प्रयोग, अब देखिए पुरानी मशीन का उपयोग कर रहे थे, ठीक है, उसके जगह पे नई टेक्निक की मशीन आ गई है तो उसका प्रयोग किया जा रहा है। कुछ नवीन आविष्कार करना है, ठीक है, एवं जोखिम के कारण वित्त की आवश्यकताओं में परिवर्तन होता रहता है। अब देखिए क्या हो रहा है कि पुरानी मशीन की जगह पे नए मशीन का प्रयोग कर दिए, या कुछ रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, जोखिम के कारण क्या है, वित्त की आवश्यकताओं में परिवर्तन होता रहता है। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने की होड़ के कारण भी वित्तीय आवश्यकताएं परिवर्तित होती रहती हैं। अब देखिए क्या है कि व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में जो आज कंपटीशन हो रहा है बिजनेस में, उसमें क्या है, आगे बढ़ने की होड़ के कारण भी वित्तीय आवश्यकताएं परिवर्तित होती रहती हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है उपलब्धता, अवेलेबिलिटी, ठीक है, तीसरा पॉइंट है उपलब्धता। अब देखिए इसमें एक्सप्लेन क्या कर रहा है, वित्त की मात्रा न केवल व्यवसाय की सामान्य आवश्यकताओं के कारण घटती बढ़ती है, अपितु बाजार की स्थिति के कारण भी परिवर्तित होती है। देखिए क्या बोल रहा है मुद्रा के बारे में कि जो फाइनेंस का जो मात्रा जो है वो न केवल व्यवसाय की सामान्य आवश्यकताओं के कारण घटती बढ़ती है, अपितु क्या है, बाजार की स्थिति, जो बाजार में जो पोजीशन जो है, स्थिति जो है, स्टेटस जो है, उसके कारण भी क्या होती है, चेंज होता है, ठीक है, फ्लैक्चुएट होता है। व्यवस्थित पूंजी बाजार ना होने से नए निवेशक पूंजी निवेश करने में संकोच करते हैं। अब देखिए अगर बाजार जो है अगर व्यवस्थित नहीं है, ठीक है, तो क्या होता है, नए निवेशक जो होते हैं वो निवेश करने में क्या करते हैं, संकोच करते हैं, ठीक है। वित्त की वास्तविक अर्थ उस मुद्रा से है जो आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध हो सके। अब देखिए वित्त का वास्तविक अर्थ उस मुद्रा से है, किस मुद्रा से बोल रहे हैं, जब किसी व्यापार को जब मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी तो वो क्या है, आसानी से उपलब्ध हो सके। पर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अगर बाजार व्यवस्थित नहीं है तो नए निवेशक उस व्यापार में अपना मुद्रा जो है निवेश करने में संकोच करेंगे। क्लियर है। अब देखिए चौथा पॉइंट है उपयुक्त नियोजन, प्रॉपर प्लानिंग। अब देखिए इसमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है, वित्त को यदि उचित योजना के साथ व्यय नहीं किया गया तब इसकी आवश्यकता एवं पूर्ति में कमी वृद्धि होगी। क्या बोल रहा है कि जो आपने मुद्रा इकट्ठा किया है उस मुद्रा को अगर उचित प्लानिंग के साथ, उचित योजना के साथ अगर वो खर्च नहीं किया जाता है तब क्या होता है कि इसकी आवश्यकता और इसकी पूर्ति में कमी या वृद्धि होगी। अतः व्यावसायिक नियोजन व वित्त नियोजन व्यापार में अत्यधिक आवश्यक है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि व्यापार का योजना और वित्त का योजना व्यापार में क्या है, अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि व्यापार के बारे में योजना बनाना और वित्त का योजना दोनों क्या है, एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है। व्यापार में उपलब्ध वित्त का
उचित व कुशल उपयोग होने पर व्यावसायिक वित्त की समस्या को कुछ सीमा तक सुलझाया जा सकता है। देखिए क्या है कि व्यवसाय में उपलब्ध वित्त, जितना भी मुद्रा उपलब्ध है उसका उचित व कुशल उपयोग होने पर, अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपके पास जितना वित्त अवेलेबल है उस अवेलेबल वित्त के अनुसार आप उसका उचित व कुशल उपयोग करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, व्यावसायिक वित्त की समस्या को कुछ सीमा तक सुलझाया जा सकता है। एक बिजनेसमैन का ये एक फंडा होता है कि वो अपने पास अवेलेबल वित्त को कैसे यूज़ करें, तो उससे क्या है, उसका कुछ सीमा तक उसका वित्त का जो समस्या होता है उसको सुलझाया जा सकता है। वित्त के उचित उपयोग से व्यापार अधिक लाभ अर्जित करेगा। अब देखिए, अगर वित्त का उपयोग जो है उचित ढंग से किया जा रहा है तो व्यापार में क्या है, लाभ जो है अधिक मात्रा में अर्जित किया जाएगा और निवेशक जो है निवेशक को अधिक बोनस व लाभांश मिलेगा। जैसे आपने ही किसी कंपनी का अंश परचेस किया है या डिबेंचर लिया है तो क्या होगा कि आपको अधिक मात्रा में कंपनी क्या है उस आपसे जो मुद्रा जो उसको अवेलेबल हुआ है उस मुद्रा को जब अच्छे ढंग से वो इन्वेस्ट करेगा, निवेश करेगा, तो उससे क्या होगा, अधिक लाभ अर्जित करेगा। और जब अधिक लाभ अर्जित करेगा कंपनी या व्यापार तो आपको भी क्या है अधिक मात्रा में वो बोनस देगा, लाभांश मिलेगा, ठीक है। तो इससे क्या है, आपको जब अधिक लाभांश व बोनस मिलेगा तो इससे आपको देखकर जो अन्य निवेशक भी जो है वो आकर्षित होंगे। अतः उपयुक्त नियोजन व कुशल प्रबंधन एवं व्यावसायिक वित्त की आवश्यकता है, ठीक है। उसके बाद है 5वां पॉइंट, वित्त व्यावसायिक केंद्र है। फाइनेंस इज ए बिजनेस पॉइंट। अब देखिए इस पॉइंट में क्या बोल रहा है, व्यापार में क्रय विक्रय, परिवहन, पारिश्रमिक, विज्ञापन आदि सभी के लिए वित्त की आवश्यक होता है, ठीक है। व्यापार में जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं, चाहे वो परचेस हो, सेल्स हो या ट्रांसपोर्टिंग हो या सैलरी देना हो या एडवर्टाइजमेंट करना हो, सभी के लिए क्या है, फाइनेंस जो है वो आवश्यक है। वित्त ही एक ऐसा साधन एवं माध्यम है जिससे व्यापार की समस्त क्रियाएं बिना किसी संकोच के संपादित हो सकती हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जब किसी व्यापारी के पास पर्याप्त मात्रा में वित्त होगा तो उससे वो व्यापार की जितनी भी क्रियाएं हैं वो उसको बिना संकोच के संपादित कर सकता है, ठीक है। वित्त के रहने पर कोई भी कार्य किया जा सकता है। अब देखिए किसी व्यापारी के पास अगर वित्त है तो किसी भी कार्य को क्या कर सकता है, संपन्न कर सकता है। इस प्रकार वित्त व्यावसायिक केंद्र बिंदु बन गया है। अगर देखिए अगर वित्त है तो वो सारे कार्य को क्या कर रहा है, आसानी से संपन्न कर ले रहा है। इसीलिए बोला जा रहा है कि वित्त जो है व्यवसाय का जो है केंद्र बिंदु बन गया है। इसके चारों ओर समस्त क्रियाएं भ्रमण करती है। वित्त के ही चारों ओर क्या है, समस्त क्रियाएं जो है भ्रमण करती हैं। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वित्त की आवश्यकता एवं महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंस। क्या है, वित्त की आवश्यकता एवं महत्व। अब देखिए इसमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है, व्यवसाय में वित्त की आवश्यकता एवं महत्व की जितनी भी चर्चा करें उतनी ही कम है। देखिए जितने भी प्रोसेस होते हैं, जितनी भी क्रियाएं होती है वित्त के आसपास ही घूमती हैं। इसलिए जितना भी हम लोग वित्त की आवश्यकता और महत्व के बारे में चर्चा करें वो क्या है, कम होगी। वित्त की आवश्यकता के कारण ही उसका महत्व जो है अत्यधिक है। वित्त के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रोफेसर मार्शल ने इसे रोचक ढंग से कहा, आधुनिक युग में वित्त वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक संसार घूमता है। देखिए क्या बोल रहे हैं मार्शल जो है, उनका बोलना है कि आधुनिक युग में जो करंट जनरेशन जो है, इस युग में जो है वित्त वह धुरी है जिसके चारों ओर क्या है, आर्थिक क्रियाएं जो है वो घूमता रहता है, ठीक है। आर्थिक संसार जो है वो घूमता रहता है। वित्त के बिना व्यापार की कल्पना करना मात्र स्वप्न देखने जैसा ही होगा। अब देखिए अगर किसी व्यक्ति के पास अगर वित्त नहीं है, ठीक है, तो व्यापार की कल्पना करना उसके लिए मात्र एक सपना जैसा है। वित्त वाणिज्य, व्यापार एवं उद्योग का आधार स्तंभ है। देखिए क्या है, वित्त है तो वाणिज्य, व्यापार एवं उद्योग का क्या है, वो एक आधार स्तंभ है। वित्त व्यावसायिक जगत का वित्त क्या है, व्यावसायिक जगत का केंद्र बिंदु है। अब देखिए इसके वित्त की आवश्यकता एवं महत्व को कुछ बिंदुओं में, कुछ पॉइंट में जो है एक्सप्लेन किया जा रहा है। पहला पॉइंट क्या है, व्यवसाय की स्थापना हेतु, फॉर सेटिंग अप ऑफ बिजनेस।
व्यवसाय की स्थापना हेतु व्यवसाय का चयन, व्यवसाय की स्थापना पर प्रारंभिक व्यय, बाजार अनुसंधान, प्रारंभिक आकलन, कच्ची सामग्री का क्रय, भूमि भवन, मशीनरी का क्रय आदि के लिए वित्त की प्रारंभ से ही आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए, व्यवसाय का चयन, आपके पास जितना वित्त होगा उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार ही आप क्या करेंगे, व्यवसाय का चयन करेंगे। व्यवसाय की स्थापना पर कुछ प्रारंभिक व्यय होता है, ठीक है, कुछ कागजी खर्च होता है। फिर बाजार अनुसंधान, बाजार के मार्केट की रिसर्च करने पर भी कुछ खर्च होता है। प्रारंभिक आकलन किया जाता है, कच्ची सामग्री का क्रय किया जाता है, भूमि और भवन जो है वित्त के माध्यम से ही क्या किया जाता है, खरीदे जाते हैं। मशीनरियों जो होता है, मशीन जो होता है उसके क्रय आदि के लिए वित्त की प्रारंभ से ही आवश्यकता होती है। अब देखिए, वित्त अगर अवेलेबल है आपके पास तो ये सारे काम जो है आप आसानी से कर सकते हैं। यदि उद्यमी के पास, उद्यमी मतलब उद्योगपति जो होते हैं, ठीक है, जो पैसा लगाते हैं, यदि उद्यमी के पास प्रचुर मात्रा में वित्त है, जितना मात्रा मतलब अधिक मात्रा में वित्त है, तो वह पूंजी प्रधान उद्योग को चुन सकता है। अब देखिए, अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी है, मुद्रा है, तो आप क्या करेंगे, पूंजी प्रधान उद्योग को चुनेंगे। जबकि आपके पास जब अगर कम पूंजी होगा तो आप क्या करेंगे, श्रम प्रधान उद्योग को चुनना पसंद करेंगे। इस प्रकार व्यवसाय की स्थापना के समय उद्योगों के आकार एवं स्वभाव के चयन हेतु वित्त का क्या है, विशेष महत्व है। आपके क्या है कि आपके पास जितना पैसा अवेलेबल है, जितना मुद्रा अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे, आप अपनी उद्योग का चयन करेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में मुद्रा अवेलेबल है तो आप क्या करेंगे, पूंजी प्रधान उद्योग को चुनेंगे। अगर आपके पास कम मात्रा में पूंजी अवेलेबल है तो आप क्या करेंगे, श्रम प्रधान उद्योग को चुनेंगे, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, व्यवसाय संचालन हेतु, फॉर बिजनेस ऑपरेटिंग। व्यापार की स्थापना के पश्चात उसका संचालन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, जब आप किसी व्यापार को स्थापित कर देते हैं तो उसके पश्चात क्या है, उसके बाद क्या है, उसका संचालन करना क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसमें वित्त की अहम भूमिका होती है। अब देखिए, व्यापार को चलाने के लिए क्या होता है, वित्त, मुद्रा जो होता है, अहम भूमिका मुद्रा का रहता है। स्थापना व्यय, पारिश्रमिक भुगतान। अब देखिए, स्थापना व्यय मतलब व्यापार को स्थापित करने के लिए जो व्यय होता है, जो कर्मचारियों को भुगतान किया जाता है, मजदूरों को भुगतान किया जाता है, पारिश्रमिक भुगतान। कारखाना एवं कार्यालय के व्यय। अब देखिए, आपने जब अपने उद्योग को स्थापित कर दिया है तो कारखाना या जो कार्यालय है उसका व्यय होता है, ठीक है। टैक्स देना पड़ता है, किराया देना पड़ता है, मरम्मत, क्रय, कमीशन, दलाली आदि हेतु काफ़ी मात्रा में वित्त की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ये सारे जो एक्सपेंसेस के बारे में दिया है, ये व्यापार को चलाने के लिए, संचालन करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए ये सारे खर्च को करना पड़ता है। तो इन सारे खर्च को तभी कर पाएंगे जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में वित्त अवेलेबल होगा, ठीक है। उसके बाद है तीसरा पॉइंट, व्यावसायिक विकास एवं विस्तार हेतु, फॉर बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। प्रगतिशील समाज में व्यवसाय की प्रगति व उसका विस्तार महत्वपूर्ण है। अब देखिए, प्रगतिशील समाज में बोल रहा है कि व्यवसाय की प्रगति एवं उसका विस्तार जो है महत्वपूर्ण है। इसके लिए आवश्यक होगा कि आवश्यकता अनुसार व्यवसाय का आधुनिकीकरण किया जाए। अब देखिए, क्या बोल रहा है कि इसके लिए आवश्यक होगा कि आवश्यकता अनुसार व्यवसाय का आधुनिकीकरण किया जाए। अब देखिए, आप आज के जनरेशन में उद्योग चला रहे हैं तो आज के जनरेशन के हिसाब से क्या है, आपको अपने व्यवसाय का आधुनिकीकरण करना पड़ेगा। पुराने मशीनों के स्थान पर नई आधुनिक मशीन स्थापित करना पड़ेगा, ठीक है। जो पुरानी मशीन होती है वो पुराने टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है, और आपको अगर बिजनेस में कंपटीशन करना है तो आपको नई टेक्नोलॉजी का मशीन क्या है, अपने बिजनेस में स्थापित करना पड़ेगा। इन सभी के लिए पर्याप्त वित्त की आवश्यकता होती है। अब देखिए, अगर आपको नई टेक्नोलॉजी का मशीन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास पर्याप्त मात्रा में मुद्रा होना आवश्यक है। उद्योग विस्तार के लिए भवन का विस्तार आवश्यक है। अब देखिए, मशीन के बाद क्या है कि उद्योग विस्तार के लिए भवन का विस्तार आवश्यक है। भवन जितना बड़ा रहेगा आपका, भवन का जितना ज़्यादा विस्तार होगा, उद्योग का विस्तार भी उतना ही ज़्यादा होगा। अतः इस पर अत्यधिक वित्त की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब देखिए, भवन के विस्तार के लिए क्या है कि अधिक मात्रा में आपको वित्त की आवश्यकता
पड़ेगी। इस प्रकार पर्याप्त वित्त रहने पर ही व्यापार का विकास, विस्तार एवं आधुनिकीकरण के साथ नवीनीकरण किया जा सकता है। अब देखिए क्या है, आपके पास अगर अत्यधिक मात्रा में वित्त है तो आप क्या करेंगे, आप व्यापार का विकास कर पाएंगे, उसका विस्तार कर पाएंगे एवं अपने व्यापार का आधुनिकीकरण के साथ जो है नवीनीकरण भी जो है कर सकेंगे। ठीक है।